हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सब। मेरा नाम सावनी है। मेरी उम्र है 37 साल। लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ने से औरत का नूर कम हो जाता है, पर मेरे साथ शायद उल्टा हुआ। मेरी त्वचा इतनी गोरेपन से चमकती है कि अगर कोई हल्के से भी हाथ लगा दे तो उस जगह पर निशान पड़ जाता है। कई बार आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ, क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि जो भी एक बार देखता है उसकी नजरें मुझे देखकर ठहर जाती हैं। हर कोई यही सोचता है, काश ये औरत मेरी होती, काश। पर चलो छोड़ो, आप समझदार हो। दोस्तों, मेरी शादी को अब 16 साल हो चुके हैं, पर इन 16 सालों में मैंने वह सुख नहीं देखा जो एक शादीशुदा औरत देखने का हक रखती है। आज भी जब आईने में खुद को देखती हूँ तो यही सवाल बार बार उभर आता है, इतनी सुंदर होकर भी मैं अधूरी क्यों हूँ। शायद इसीलिए कि अभी तक मेरी कोई संतान नहीं है, और इस अधूरेपन की सबसे बड़ी वजह है मेरा पति जो पिछले 10 सालों से विदेश में रहता है। शादी के कुछ सालों तक तो सब ठीक चला, मगर फिर एक दिन उसने कहा कि उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना है। मैंने रोका भी, मगर वो चला गया और फिर जैसे वह बस वहीं का होकर रह गया। वो कभी कभी फोन करता था, लेकिन अब तो महीनों बीत जाते हैं और उसकी कोई खबर तक नहीं आती। मेरा दिल अब आदत डाल चुका है इंतजार की, वो इंतजार जो हर रात बिस्तर पर जागते जागते आंखों में उतर आता है। वो इंतजार जो हर सुबह दरवाजे की तरफ नजर टिकाकर बैठा रहता है कि शायद आज कोई खत आए या शायद वह अचानक लौट आए। पर नहीं, वह नहीं आता। उसे तो शायद अब किसी और की आदत पड़ गई है, क्योंकि जो सच में प्यार करता है वह 10 घंटे भी दूर नहीं रह सकता, और यह तो 10 सालों से मुझसे दूर है। कभी कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती हूँ, तू इतनी खूबसूरत है सावनी, तेरे नैनों में वो कशिश है कि कोई भी तेरे लिए पागल हो जाए, फिर भी तू अकेली क्यों है, तू अधूरी क्यों है। आईना जब मैं जवाब नहीं देता, बस मेरी आंखों में वही खालीपन दिखाता है जो मेरी जिंदगी में है। हर सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आती हैं, मैं महसूस करती हूँ कि यह रोशनी भी अब मुझसे दूर होती जा रही है। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर, लेकिन जिंदगी का असली सुकून नहीं। वो सुकून जो किसी के साथ बैठकर चाय पीने से आता है, वो सुकून जो किसी के हल्के से छू लेने से दिल में उतर जाता है, वो सुकून जो हम कहने में छिपा होता है। मैं उससे बहुत दूर जा चुकी हूँ। बस हर पल मैं पति के प्यार के लिए तरसती हूँ। मेरे घर में अब मैं अकेली ही रहती हूँ। सास ससुर बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ गए थे, और मेरे कोई भाई या बहन भी नहीं है। इसलिए इस बड़े से बंगले में बस मैं हूं, और मेरे साथ 2 नौकरानियां, 2 नौकर और एक ड्राइवर। यही मेरा छोटा सा परिवार है, या यूं कहो मेरी दुनिया का शोर। एक दिन अचानक मेरे एक नौकर ने नौकरी छोड़ दी। कारण छोटा था, पर असर बड़ा हुआ। घर के ज्यादातर काम अब सिर्फ एक नौकर पर आ गए थे, और कुछ काम मुझे खुद करने पड़ रहे थे। घर संभालना मुश्किल लगने लगा। तब मैंने तय किया कि एक नया नौकर रख ही लेना चाहिए। फिर शुरू हुई तलाश। कई लोग आए, कई गए, पर कोई भी वैसा नहीं लगा कि उसे अपने घर के माहौल में जगह दूं। लेकिन फिर एक दिन वो आया, वो नौकर जिसने मेरे दिल की धड़कनों को पहली बार झकझोर दिया। उसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी, पर शरीर ऐसा जैसे किसी जवान खिलाड़ी का हो, चौड़े कंधे, सधा हुआ बदन। वो ऐसा था कि कोई भी औरत उसे दिल दे बैठे। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वजह थी उसकी गरीबी। इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा था। जब वो पहली बार मेरे सामने इंटरव्यू देने आया तो मैंने खुद को बहुत संभाल कर रखा। वो सफेद कमीज और नीली जीन्स पहने था। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, और उसकी आंखों में एक विनम्रता थी जो सीधे दिल तक उतर गई। मैंने उसके सवाल पूछे, पर मेरे दिमाग में जवाब नहीं, उसकी आवाज गूंज रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो किसी शहद से कम नहीं लगती थी। कुछ पल के लिए मेरा मन भी थोड़ा सा डोला। एक औरत के अंदर जो हल्की सी कंपी उठती है जब कोई उसे ध्यान से देखता है, वही एहसास मैंने भी महसूस किया। पर मैंने खुद को तुरंत संभाल लिया। आखिर में घर की मालकिन थी,
और वो सिर्फ एक नौकर। मैंने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराई और कहा, ठीक है, तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। वो अगले ही दिन काम पर आ गया। सुबह का वक्त था। घर की खिड़कियों से हल्की धूप अंदर झांक रही थी और उसी धूप के बीच वो आंगन में झाड़ू लगाते हुए दिखा। उसकी हर हरकत में एक सलीका था, ना जल्दीबाजी ना लापरवाही। वो हर चीज को ऐसे करता जैसे घर नहीं, अपना मन सजा रहा हो। पहले दिन ही मैंने नोटिस किया कि वह बाकी नौकरों से अलग था। काम करते वक्त उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं होती थी, बल्कि एक अजीब सी शांति और ध्यान होता था, जैसे वह हर चीज को महसूस करता हो। जब वह पोंछा लगाता या पौधों को पानी देता तो उसकी बाहों की नसें तन जाती और उस मेहनत की चमक उसकी त्वचा पर उतर आती थी। मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरा ध्यान बार उसकी तरफ चला जाता। कभी उसकी आवाज सुनने को मन करता, कभी बस दूर से देख लेने को। कभी मैं सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने का बहाना करती, पर नजरें शब्दों पर नहीं उसके कदमों पर ठहर जाती। बाकी नौकर भी थे, पर अब मुझे सब धुंधले लगने लगे थे। बस वही था जो मेरी नजरों में साफ दिखता था, वो जो बिना कुछ कहे भी मेरी तन्हाई से बातें करने लगा था। कभी कभी जब वो कमरे में आता तो उसके पसीने और साबुन की मिलीजुली खुशबू हवा में तैर जाती और मैं बिना कुछ सोचे एक पल के लिए रुक जाती, फिर खुद को डांटती, क्या हो गया है तुझे सावनी? तू घर की मालकिन है और वह बस एक नौकर। पर दिल कहाँ किसी नियम को मानता है। धीरे धीरे उसके कदम मेरे दिलों में उतरने लगे थे। वो जब घर में होता तो लगता जैसे सब कुछ ठहर गया हो, और जब चला जाता तो लगता जैसे घर फिर से खाली हो गया। कभी वो रसोई में पानी मांगने आता तो उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट होती। कभी दरवाजा खोलते वक्त उसकी उंगलियां दरवाजे पर छू जातीं और उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल में एक हल्की कंपकंपी छोड़ जाता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या है, बस इतना महसूस कर रही थी कि उसकी मौजूदगी ने मेरे घर की हवा बदल दी थी। अब इस बंगले में सिर्फ अकेलापन नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं कोई हल्की सी धड़कन फिर से जिंदा हो उठी थी। दिन बीतते गए, उसकी मौजूदगी अब मेरे लिए आदत बन चुकी थी। वह जब घर में होता तो जैसे हवा भी सुकून दे जाती थी। उसकी मुस्कान, उसका काम करने का तरीका, सब में एक अपनापन था जो मुझे अपने अतीत की उदासी से बाहर खींचने लगा था। फिर एक रात वो हादसा हुआ जिसने मेरे और उसके बीच की दीवारों को पहली बार तोड़ा। वो सर्दी की रात थी। मुझे अचानक बहुत तेज बुखार हो गया, शरीर जलने लगा था और मैं कमरे में अकेली थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। नौकर नौकरानियां सब सो चुके थे। मैंने पानी मांगने के लिए आवाज दी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से खुला और वहीं अंदर आया मेरे नौकर आरव। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा तो उसका चेहरा चिंता से भर गया। मालकिन, आपका शरीर तो आग की तरह जल रहा है। वो घबराया नहीं, बस तुरंत हरकत में आया। रसोई से ठंडा पानी लाया, तौलिया भीगा और मेरे माथे पर रखा। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं, पर मेरी सांसें लड़खड़ा रही थीं। रात के सन्नाटे में बस उसकी देखभाल की आहटें थीं। वह बार बार मेरे तापमान की जांच करता, पानी पिलाता और फिर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर आया, दवा दी और जाते जाते बोला कि 2-3 घंटे निगरानी रखनी होगी। आरव पूरी रात मेरे सिरहाने बैठा रहा। कभी मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखता, कभी मुझे पानी पिलाता। जब कभी मैं आंख खोलती तो उसकी आंखों में वही चिंता और ममता मिलती जिसे मैं सालों से तरसती रही थी। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किसी का होना कितना सुकून देता है। अगले दिन जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो उसे देखा, थका हुआ था पर मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान मेरे मन में उतर गई थी। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने इस रिश्ते को और गहराई दी। एक सुबह मैं सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे टखने में मोड़ मचा गई। दर्द इतना तेज था कि मैं वहीं गिर गई। बाकी सब घबरा गए, लेकिन आरव बिना कुछ सोचे दौड़ता हुआ आया। उसने बिना हिचक मुझे अपनी बाहों में उठा लिया
उसका सीना मेरे बहुत करीब था और मैं महसूस कर सकती थी कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो मुझे धीरे से सोफे पर बैठाता है, फिर तुरंत मरहम और पट्टी लाता है। जब वह मेरे पैर को पकड़कर पट्टी बांध रहा था, उसके स्पर्श में इतनी सावधानी थी कि दर्द के बीच भी एक सुकून महसूस हुआ। उसकी आंखों में वही चिंता थी जैसे अगर मैं दर्द में हूं तो वह खुद चैन से नहीं रह सकता। मैं उसे देखती रही और मन ही मन सोचती रही, यह वही चीजें हैं जिनकी मुझे तलाश थी। वो परवाह, वो अपनापन जो मेरा पति कभी नहीं दे पाया, आज यह दे रहा है। धीरे धीरे वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब वो सिर्फ नौकर नहीं रहा, बल्कि मेरा सहारा बन गया था। हर सुबह वो पूछता, मालकिन तबीयत कैसी है? हर शाम चाय लाते वक्त पूछता, थक तो नहीं गई? उसके हर सवाल में एक सच्ची चिंता होती थी, जो किसी रिश्ते से कम नहीं थी। मैं अब समझने लगी थी कि प्यार हमेशा बोलकर नहीं होता। कभी कभी वह चुपके से आपकी देखभाल में उतर जाता है, और शायद मैं अब उसी चुप्पे प्यार में डूबने लगी थी। उसकी परवाह जब से मेरी आदत बन गई थी तो उसे पाकर मुझे एक अजीब सी तसल्ली सी मिलने लगी थी। उसकी हर खबर पूछना, मेरी तबीयत पर छोटी छोटी चेकिंग करना, मेरे लिए चाय बनाना, ये सब छोटी छोटी चीजें थीं। पर उन सब में एक ऐसी गर्माहट थी जिसे मैं सालों से याद कर रही थी। धीरे धीरे मैं खुद से कहने लगी कि शायद वही इंसान है जो मेरी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। दिल के किसी कोने में एक नरम उम्मीद जगी, किसी का हाथ थाम लेने की, किसी की आंखों में अपना अक्स देखने की। पर साथ ही एक डर भी था जो कलेजे में बैठा रहता। कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, कोई रिश्ता तो नहीं जो मेरी उम्मीद को तोड़ दे। इसीलिए एक रात मैंने सच सच उससे पूछ लिया था, बिना किसी दिखावे के, सीधे सीधे, क्या तेरी कोई लड़की जिससे तुम शादी करने वाले हो? वो मुस्कुराकर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक तरह का नम सा दर्द था जिसे छुपाना मुश्किल था। फिर उसने धीरे से कहा, मालकिन, गरीबों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। जिनके पास समय और ढेर सारा पैसा होता है, उनके पास किस्से होते हैं। हमारे पास बस काम और जिंदगी बचती है। उस जवाब में जो सादगी और तन्हाई थी, उसने मेरे दिल को और नजदीक कर दिया। मैं वहीं उसके सामने खामोश रह गई। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह भी किसी तरह ही अकेला है, मेरे जैसी खाली जगह लेकर चलता हुआ। फिर एक दिन उसने खुद दिल की बात कह दी। वह रात को बरामदे में चांदनी के नीचे खड़ा हुआ और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, माकिन, मैं आपको सिर्फ अपनी मालकिन नहीं मानता। जब भी आप मुस्कुराती हैं मेरा दिन बन जाता है। जब आप बीमार पड़ती हैं मेरी नींद उड़ जाती है। मैं आपको देखकर चैन पाता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नौकर और मालकिन के बीच भी कोई एहसास जन्म ले सकता है, पर मेरे दिल ने आपको चाह लिया है। उसकी आवाज में कोई बनावटी नाट्य नहीं था, बस एक सच्ची भली भांति जुड़ी हुई चाह। मैं उसके शब्द सुनकर थम सी गई। पूरा घर, पूरा आसमान, सब जैसे उसी एक बात में समा गया। उसने आगे कहा, अगर आप चाहें, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं आपकी हर बात का ख्याल रखूंगा, आपकी हर कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं गरीब हूं, पर मेरा प्यार सच्चा है। उसकी बात में जो सरलता और पवित्रता थी, उसने मेरे अंदर के सारे झटके और यकीन को हिला दिया। एक तरफ वह प्यार था जो वर्षों से रोशनी बनकर मेरी जिंदगी में आ रहा,